अफसाना लाडली। आय हाय कितनी ज़ोर की चोट लगी है। उफ, घुटना फूट गया अम्मी। सानिया ने दूहरी मुड़कर घुटने पर हाथ रखा। अम्मी ने कोई तवज्जो नहीं दी, मुसलसल अपनी सिलाई मशीन पर झुकी। चूड़ियों की खनखनाहट के साथ मशीन की झरर झरर की आवाज़ें निकालती रहीं। हाय अल्लाह, उफ अम्मी आप कितनी गंदी हैं, मुझे चोट लग गई। सानिया सीधी होते हुए कराही। निशात ने निहायत मसरूफियत के दौरान किताब से निगाह उठाकर पेन मुंह में दबाते हुए छोटी बहन को देखा। किसी के चेहरे पर कोई दुख के तासुरात नहीं थे। सानिया ने पैर पटके, चोट का दर्द उड़नचू हो गया था। गुस्से में भरी ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पैर मारती कमरे से बाहर निकल गई। उसके निकलते ही अम्मी की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। मजाल है कोई काम ये लड़की ढंग से कर ले। ज़रा सी साफ सफाई का काम दे रखा है, इसमें भी रोज़ कभी बेड से टककर घुटना फूट जाता है तो कभी टेबल में उलझकर कमीज़ फट जाती है। मैं तो इस लड़की के फूहड़पन से आजिज़ आ चुकी हूँ। निशात ने माँ को देखकर सर हिलाया। हाँ अम्मी, मुझे खुद हैरत होती है, लड़की पता नहीं कौन सी मखलूक है, जिस काम को हाथ लगाती है उसका सत्यानाश कर देती है। अब देख लीजिए, ये बड़ा पोंछा, इधर झाड़ू पड़ी है, टेबल टेढ़ी की टेढ़ी है, चादर ज़मीन को चूम रही है। इससे काम कराने का मतलब है अपने लिए 10 काम और बढ़ाना। निशात झल्लाती हुई बिस्तर से उठी और कमरे का हुलिया दुरुस्त करने लगी। हाँ हाँ करो, बुराई खूब करो, बल्कि चुगली करो, सब अल्लाह देख रहा है। सानिया बाहर से गला फाड़ कर चिल्लाई। देखा अम्मी, काम करने में तो इसे चोट लग जाती है और ज़बान चलाने में सब ठीक रहता है। निशात ने चादर ठीक करते हुए माँ से शिकायत लगाई। हाँ तो ज़बान चलाने में कौन सी मेहनत करनी पड़ती है, बाहर से दूबदू जवाब आया। शाम हुई तो क्यारी में पाइप लगाते हुए यूं उलझी कि हाथ में पकड़ा अम्मी का मोबाइल टूट गया। स्कूल जाते हुए मोजे पहनकर वॉश बेसिन पर गई तो नीचे पड़े हुए पानी से पैर भीग गए। स्कूल से वापसी पर सफ़ेद यूनिफॉर्म पे पूरी रंगोली बनी हुई होती थी। अब्बू को खाना देते हुए ट्रे सालन में ज़रूर गिराती। सानिया ने ये कर दिया, सानिया ने वो कर दिया, सानिया ने ये तोड़ दिया, सानिया रुक, सानिया ना मानी, सानिया बदतमीज़ लड़की। पूरे दिन घर में ऐसी ही आवाज़ें गूंजती थीं। सानिया ने झाड़ू लगाते हुए अम्मी के लाडले पौधे का गमला तोड़ दिया। अम्मी चिल्लाई, हाय सानिया, सलीका कहीं बाजार में मिलता तो कितना भी महंगा होता, मैं तेरे लिए ख़रीद लाती। अम्मी आप कितनी गंदी हैं। सानिया ने जवाबन माँ को शाकी निगाहों से देखकर कहा। हाँ मैं तो हूँ ही गंदी साहबजादी में, और 10 हुनर के साथ ये भी तो है कि बात बात पर बुरा भी तो मान जाती हैं। अम्मी ने किलस कर पुकारा। सानिया बाजी अल्लाह संभई, मैंने कासिम को देखा नहीं था, वो खुद ही गिर गया। सानिया बाजी अल्लाह संभई, चाहे साथ से पूछ लो। एक बच्चे की मुसलसल आवाज़ घर के पिछले रास्ते से आ रही थी। ना ना भाई अल्लाह संभई, कुछ नहीं होता, सीधे से अल्लाह की कसम खाओ। सानिया ने मखरज निकाला। निशात ने खिड़की खोलकर झाँका। सानिया तौबा है, तुम कितनी फारिग और फजूल हो। बच्चों से अल्लाह की कसम का वजीफ़ा करवा रही हो क्या? बच्चा कम से कम 10 बार अल्लाह की कसम खा चुका है। निशात ने झुंझलाकर खिड़की से नाक टिकाते हुए छोटी बहन सानिया को लताड़ा। बस आप चुप हो जाओ निशात अप्पी, ये हम बच्चों का मामला है। सानिया ने कमर पर हाथ टिकाकर निशात की तरफ हाथ हिलाया। ओह बच्चों का, अपनी उम्र देखो, 15वीं साल में लग गई हो। 10-11 साल के बच्चों के साथ खेलकर तुम बच्ची नहीं बन जाओगी। निशात ने किलसकर खिड़की धड़ से बंद कर ली। सानिया के पतंगे लग गए। भागती हुई 2 मिनट में घर के अंदर थी। अम्मी अम्मी, वो चीखती हुई अंदर दाखिल हुई। क्या हो गया? अम्मी ने अंदर से उकताए हुए लहजे में जवाब दिया। पता था ढंग की बात तो लड़की ने कुछ कहनी है न करनी है। ये निशात अप्पी, इन्हें संभाल लीजिए, मुझे मेरे साथ खेलने वाले बच्चों के सामने 15 साल की कहकर आई हैं। हाँ तो तेरा की हो क्या? अंदर से निशात ने जवाब दिया। देख लिया अम्मी, इन्हें मेरी उम्र से मतलब क्या है, कुछ भी खेलूँ इन्हें बड़ा दुख होता है। ठीक तो कह रही है, अपनी उम्र तो देख लो, अम्मी ने जवाबन कहा। ओफो, एक तो उम्र भी मेरे लिए मसला बनी हुई है। कुछ ज़रूरत की चीज़ मांगूं तो मैं भी बहुत छोटी हूँ, खेलूं और काम ना करूं तो बहुत बड़ी उम्र की हूँ। यार मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं छोटी हूँ या बड़ी। सानिया ने टेनिस हाथ में थामा हुआ दूर सहन में फेंका। हाय अल्लाह सानिया बाजी, तुमने मेरा टेनिस लेकर गई थी, उसे तोड़ दिया। पीछे से 2 साल छोटा शहाब चिल्लाया। अम्मी देखिए, सानिया बाजी ने मेरा टेनिस तोड़ दिया। उधर अंदर से फर्रुख आवाज़ें लगा रहा था। अम्मी मेरा एयरफोन नहीं मिल रहा है, ज़रा सानिया से पूछिए तो। उफ तौबा, अम्मी ने सर पटका। सानिया तुझे अल्लाह समझे। वक्त का पहिया घूमता रहा। बाजार में सलीका मिलता न था, लिहाजा सानिया के पास वो आ न सका।
निशात ने पढ़ाई मुकम्मल कर ली। अम्मी के हाथ पांव फूल गए। ऐसी सुरअत और जाफिशानी दिखाई कि तालीम से फरागत के 1 साल के अंदर शादी कर डाली। सानिया को पहला ब्रेक निशात के जाने पर लगा। अम्मी आप कितनी गंदी हैं, आपने अप्पी की शादी इतनी जल्दी कर दी। सानिया माँ के घुटने पर हाथ रखकर माँ से डबडबाई आंखों से गोया हुई। अम्मी सानिया के लफ्ज़ गंदी कहने पर पहले जी जान से जल जाती थी। वो बकती थी कि सानिया वहाँ से सर पर पैर रखकर भागती थी, मगर आज अम्मी ने सानिया को देखा और धीमे से मुस्कुरा दी। तेरी भी कर दूंगी, फिर हज करने जाऊंगी। सानिया ने झटके से पीछे होकर अम्मी को घूरा। हज पे जाने की शर्त बच्चों की शादी से मशरूत होती है क्या? ना ना लाडली, बिल्कुल नहीं, मगर तुमने पढ़ना तो है नहीं, तो सोच रही हूँ अपने फ़र्ज से फारिग ही हो जाऊँ। सानिया ने अम्मी को घूरा। पढ़ तो रही हूँ, इसे पढ़ना नहीं कहते, ये फेल होते होते बचने को पास होना कहते हैं क्या? अब तुम्हारी बड़ी बहन ही देख लो। बस बस, सानिया ने हाथ उठाकर माँ को रोका। सबके पढ़ने का लेवल एक जैसा नहीं होता, मैं ऐसी ही हूँ, इतना सारा तो पढ़ती हूँ। उफ, अम्मी ने ठंडी सांस भरी। लो जी, सानिया ने भी आखिरकार ग्रेजुएशन कर ही लिया। रिश्ते वाले आने लगे थे। अब एक रिश्ता, दूसरा रिश्ता, कोई ना कोई रिश्ता आ ही जाता था। कल मेहमान आए और आज फिर आ गए। अम्मी दिन भर आने वाले मेहमानों के ख्वाब देखती या फिर कभी बजट बनाने में जुट जाती। सानिया को बस एक ही काम था, अम्मी के सिलेक्ट किए कपड़े पहनकर मेहमानों के सामने जा बैठती, कुछ देर सवालों के जवाब देती, फिर उठकर बाहर आ जाती। नो टेंशन, ये टेंशन फ्री का फॉर्मूला बस सानिया को याद है, ये निशात का कहना था। 10 रिश्ते वाले आकर जा चुके थे। इतने दिन में तो निशात अपने वक्त में झल्ला चुकी थी, मगर यहाँ सानिया पर कतई कोई फ़र्क नहीं था। इसे तो व्हाट्सएप पर अपनी दोस्तों को जोक लिखने और नए दौर की शायरी करने में बड़ा मज़ा आता था। अम्मी, सानिया को तो ढंग से काम भी नहीं आते हैं, आपने इसकी ससुराल वालों से कह भी दिया है ना? निशात ने अपने 1.5 साल बेटे का डायपर चेंज करते हुए अम्मी से बहुत फिक्रमंदी से सवाल किया। हाँ, कह दिया है, वैसे तो अच्छे शरीफ लोग हैं, मगर फिर भी ससुराल तो ससुराल है। निशात, मुझे इतना दिल में दर्द कभी नहीं हुआ जितना जब होता है कि जब सोचती हूँ सानिया को ससुराल में सबकी सुननी भी पड़ेगी, सहनी भी और करनी भी पड़ेगी। अम्मी के चेहरे पर बेटी की लाजवाल मोहब्बत के फिक्रमंद साए लहरा रहे थे। निशात भी कुछ रंजीदा सी हो गई। ना ना ना, नो नो फिक्र, नो टेंशन माताश्री, आप सानिया की फिक्र ही ना करें। सुनने की तो ये कह लीजिए कि माँ बदौलत के कान बचपन से लान तान सुनने के आदी हैं। सहने की बात यह है कि मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ भाई। 10 टेक्निक्स आती हैं मुझे लाइफ इजी करने की और करने की, तो ये कह दो कि मेरा बराबर काम करता ही कौन है? मैं इतना सारा काम करती तो हूँ, अब वो बिगड़ जाते हैं तो इसमें मेरा कसूर नहीं। माँ के घर की बेफिक्री सानिया के जवां हसीन चेहरे पर नूर बनकर छलक रही थी। अम्मी ने अचानक सानिया की मुदाखलत और नॉन स्टॉप चलती ज़बान पर कमर पर हाथ मारा। माहौल की संजीदगी ख़त्म होकर शोर शराबे में बदल गई थी। सानिया की शादी हो गई। अम्मी के तो दरो दीवार भी सूने हो गए। अम्मी, अब्बू और दोनों भाई घर में मौजूद थे। काम वाली की तेज आवाज़, पड़ोसी बच्चों की उछलती कूदती टेनिस की कॉक, सारी सरगर्मियाँ थी। फिर भी हर तरफ सन्नाटों ने पड़ाव डाल रखा था। अम्मी ने कमरे में झांक कर देखा। ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा था, जैसे काम वाली करके गई थी। न किसी ने डाइनिंग टेबल की शीट खींची थी, न सोफे की टेबल बेजगह थी। बाहर गमलों की तरतीब भी किसी ने नहीं बिगाड़ी थी। किचन में कोई बर्तन गिरा ही नहीं। किसी का कोई उधड़ा हुआ कपड़ा सिलाई मशीन पर नहीं पड़ा था। न लॉबी में दीवान पर चारों तरफ किताबें फैली पड़ी थीं। उनका मोबाइल कोई बार बार उनसे नहीं छीन रहा था। किसी का हेडफोन किचन की सब्जी की टोकरी में नहीं पड़ा था। न किसी ने इनकी अलमारी में घुसकर उनका सारा मेकअप का सामान उथल पुथल करा था। अम्मी को बहुत ज़ोर से रोना आया। सारी मजबूती बर्फ बनकर आंखों से पिघल गई। तभी बड़े ज़ोर से फ़ोन की बेल हुई। अम्मी ने चौंक कर मोबाइल स्क्रीन पर देखा। सानिया की दुल्हन बनी मुस्कुराती तस्वीर के साथ सानिया उज़ैर नाम दिखाई दे रहा था। अम्मी के आंसू भग से हवा बनकर उड़ गए। सारा दुख काफूर हो गया। ये लड़की भी ना कितनी बदतमीज़ है। कब मैं न जाने सेटिंग बदलकर अपना पुराना फ़ोटो और सानिया हसन नाम हटाकर दुल्हन बना फ़ोटो और सानिया उज़ैर नाम से अपना नंबर दर्ज कर गई थी। अम्मी ने फ़ोन उठाया। उनके हेलो कहने से पहले सानिया की आवाज़ उभरी। अम्मी, उज़ैर इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊं, मुझे सुबह उठाते ही नहीं। पता है अम्मी भी बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, वो भी चक नहीं करती। और वैसे भी अम्मी, मैं तो खुद बहुत अच्छी बच्ची हूँ ना, सारे काम मुझे आते तो हैं। जो भी काम करती हूँ मम्मी इतना खुश होती है, कहती है दुल्हन तुम परेशान मत हो, ये मैं खुद कर लूँगी, तुम बस उज़ैर के काम क्या करो। वो बताकर खुद अपनी पीठ थपथपा रही थी। अम्मी को बड़ी ज़ोर की हंसी आई और हंसती ही चली गई।
अम्मी ने फ़ोन रखा। इन्हें अपनी समधन की समझदारी पे खूब हंसी आई। अरे भैया, जरीना बेगम तो वाकई समझदार खातून निकली। वो अपने काम को क्यों बिगड़वाएं। उन्होंने दिल ही दिल में दाद देकर सर हिलाया। अम्मी देखना, सासू माँ तो मुझसे कुछ कहती नहीं है, मगर उज़ैर के अल्लाह जाने कितने काम हैं। सुबह ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर लंच बॉक्स तैयार करो, फिर ऑफिस से 10 फ़ोन आते हैं, दोपहर में सोने नहीं देते, शाम में इन्हें होममेड स्नैक्स चाहिए, कपड़े धोऊं, प्रेस कराने बाहर भेजूं, फिर इन्हें जिम्मेदारी से वापस मंगाकर कबर्ड में हैंग करूं, रूम को डेकोरेट करूं, शाम में घूमने जाऊं तो 10 काम पहले कमरे समेटूं, फिर वापसी में सब चीज़ें जगह पे रखूं, रात को उज़ैर को कॉफ़ी पीनी होती है। अम्मी मैं क्या बताऊं, सारा दिन काम करने पड़ते हैं। सानिया शादी के 2 माह बाद अम्मी के बाजू से लिपटी शिकायतें कर रही थी। अम्मी का दिल ज़रा की ज़रा पसीज गया। आखिर माँ थी, अगर नहीं करती हो तो क्या उज़ैर डांटता है? अम्मी ने डरते हुए तशवीश से पूछा। सानिया ने होठ पिचकाए, अम्मी का बाजू छोड़कर सर उनकी गोद में रख दिया। यही तो प्रॉब्लम है, इतना सारा काम कराते हैं, वो भी प्यार से। मैं ना मना कर पाती हूँ ना काम बिगाड़ पाती हूँ। इनके प्यार ने तो मुझे अच्छी खासी काम वाली बना दिया है। सानिया ने शर्माते हुए अम्मी की गोद में मुँह छुपा लिया। अम्मी ने बड़े प्यार से सानिया के बालों पर हाथ फेरा। वो सोचने लगी, मैं सानिया के लिए सलीका तो खरीद कर नहीं ला सकी, मगर मेरी दुआओं ने वो काम आसान कर दिया जिसके लिए मुझे बहुत डर था कि मेरी लाडली बेटी अपनी लाउबाली हरकतों से खुद आजिज ना आ जाए। मगर समझदार दामाद ने तो उनके सारे डर, खौफ, वहम सुकून में बदल दिए थे। अम्मी ने सानिया को झुककर प्यार किया। दूर बाहर सहन में लगे कतार दर कतार गमलों में से एक आज फिर लुढ़क गया था, क्योंकि उनके घर की सानिया तो आज भी उनके लिए वही थी। अम्मी ने वो गिरा हुआ गमला देखा और एक नज़र गोद में सर रखी लाडली को देखा। दिल के अंदर इत्मीनान के साए उतरने लगे थे।